माँ शारदे हिंदी क्लासेस 07 में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बिना किसी बातचीत किए हुए जुड़ते क्लास के साथ एक बार क्लास शुरू होने से पहले जय श्री कृष्णा, जय खाटू श्याम, जय बजरंगबली। आज हम आपको बताएंगे युगों की समय सीमा, युगों की समय सीमा। तो सबसे पहले देखते हैं भारतन युग। भारतन युग, तो भारतन युग की समय सीमा हो जाएगी 1868 से 1900। कितनी हो जाएगी? 1868 से 1900। दूसरा आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, इसकी समय सीमा हो जाएगी, द्विवेदी युग की समय सीमा हो जाएगी 1900 से लेके 1919। तीसरा आता है छायावादी युग। छायावादी युग, छायावादी युग, तो इसकी समय सीमा छायावादी युग या शुक्ल युग या शुक्ल युग बात है। तो इसकी समय सीमा हो जाएगी 1919 से लेके 1938। अब अगला आता है आधुनिक युग। आधुनिक युग, तो आधुनिक युग की समय सीमा पूछ लेता तो इसकी हो जाएगी 1843 से अब तक। कितनी हो जाएगी? 1843 से अब तक। अगर कभी कभी पूछता है छायावादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ, शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग, शुक्लोत्तर युग, तो इसकी समय सीमा हो जाएगी 1938 से 1947 तक। कितनी हो जाएगी? 1947 तक। अगला आता है छठवां नई कविता। नई कविता या नवलेखन युग। नवलेखन युग, नवलेखन युग, तो इसकी समय सीमा हो जाएगी 1947 से अब तक। 1947 से अब तक, तो ये इनकी समय सीमा है। भारतन युग की समय सीमा हो जाएगी 1868 से 1900 और द्विवेदी युग की 1900 से लेके 1919, कहीं कहीं 1922 भी है और दोनों भी सही मानी गई। अगला छायावादी युग। छायावादी युग या शुक्ल युग, तो इसको एक ही कहा है। अगर जनक की बात करते तो अलग अलग, इसकी 1919 से लेकर 1938 तक हो जाएगी। आधुनिक युग की 1843 से अब तक। शुक्लोत्तर युग 1938 से 1947। नई कविता या नवलेखन युग 1947 से अब तक, जिसके लेखक अज्ञे हो जाएंगे।